हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल WP फ्री मैथ सॉल्यूशन। दिस इज संजना गिरी। बच्चों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर लिया था, ठीक है। सो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 11.2 चैप्टर 11 स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शन, ओके, भिन्नों का वर्गमूल। तो हम लोग यहाँ से आज एक्सरसाइज 11.2 का 9 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इससे पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको अभी क्लास 7 का मैंने स्टार्ट किया है और आपको जो जो आप लोग बोलोगे वैसे ही आप लोगों का जितने भी सिलेबस की जो भी चैप्टर्स आप लोग का अभी हो रहे हैं, रनिंग है, वो सब मैं सॉल्व करते जाऊंगी और आपको यहाँ पे हर एक सम्स का यहाँ पे सोल्यूशन मिलेगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ओके, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। चलो बनाते हैं हम लोग। सो देखो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है दशमलव संख्या को उसी से गुना करने पर गुणनफल 1.1025 होगा। यह बताओ कौन सा ऐसा संख्या है जिसको उसी से गुना करने पर। इसका मतलब यदि हम यहाँ पे देखो, मैंने x जैसे लिया यहाँ पे, यदि हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा वही x स्क्वायर आएगा। इसका मतलब यहाँ भी वही है, यानी कि ये पूरा हमारा स्क्वायर करके दे दिया है और हमें उसका क्या निकालना है, तो स्क्वायर रूट निकालना है। वही यहाँ पे बोला जा रहा है। थोड़ा घुमा दिया है, यानी यहाँ पे गुणनफल दे दिया है, आपको यहाँ पे क्या निकालना है, तो स्क्वायर रूट निकालना है। चलो निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ओके। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पे। सो हमारा ये क्वेश्चन है और इसको हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। सो 1.1025 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, डिवीज़न मेथड से निकालेंगे। यानी पहले हमें क्या करना होता है, पेयर बनाना होता है, ठीक है। सो यहाँ 1 का 1 से ही जाएगा। सो यहाँ 1 1 2 हो गया और ये कैंसिल हो गया। 1 यहाँ पॉइंट लिखेंगे, फिर यहाँ 1 0 लिखेंगे। अब यहाँ देखो, यदि हम यहाँ पे नंबर लिखें तो ये उससे ज़्यादा ही हो जाएगा। यदि मान लो 1 लिखेंगे तो हमारा 21 यहाँ पे आएगा, जो कि इससे ज़्यादा है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0, ठीक है। सो 0 से मल्टीप्लाई होके 0 ही आता है, यानी 0 × 0 दैट इज़ वही नंबर उतर जाएगा। अब 2 5, ओके, यहाँ 0 2 हुआ। अब यहाँ हम क्या लिखेंगे कि हमारा 5 है। 5 के टेबल में ही सिर्फ 5 × 5 दैट इज़ 5 5 से 25, यानी लास्ट में 5 आता है। तो इसलिए हमें किससे ले जाना होगा, यहाँ 5 से ले जाना होगा, ठीक है। सो 5 5 और यहाँ भी हम लिखेंगे 5, ओके। ये पूरी कट गया हमारा, तो ये कैंसिल। 5 5 10, यहाँ पे हो गया 2 10, ओके। तो ये हमारा यहाँ बन गया क्वेश्चन नंबर 9। तो हम यहाँ पे यही हमारा आंसर होगा, यही हमें इसे लिख देंगे। सो हम यहाँ लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 1.05। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब चलो यहाँ 10 सॉल्व करते हैं। 10 में देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 0.75 के साथ किस दशमलव संख्या को जोड़कर उसका वर्गमूल 2 होगा। वर्गमूल 2 होगा, ध्यान देना, यहाँ पे वर्गमूल 2 होगा, यानी पे यहाँ पे उसका वर्गमूल 2 होगा, यानी कि यहाँ स्क्वायर रूट दे दिया है 2, तो उसका स्क्वायर कितना होगा, 2 का कितना होता है स्क्वायर, 2 × 2 दैट इज़ 4। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 4 से ही माइनस करना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि 0.75 के साथ किस दशमलव संख्या को जोड़कर, यहाँ जोड़ने के लिए बोला जा रहा है। तो हमें जब नंबर निकालना होगा तो इससे माइनस करेंगे तभी तो हमारा नंबर निकलेगा, ठीक है। तो यही हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे स्क्वायर ऑफ 2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, ठीक है। तो हम यहाँ पे अब लिखेंगे 4 माइनस जो हमारा नंबर दिया हुआ है, गिवन नंबर कितना है, 0.75। सो 0.75, ओके, दैट इज़ 3 यहाँ पे आया 25, ओके। तो ये यहाँ ब्रैकेट दे रहे हैं हम, ओके। तो इससे हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन सा ऐसा संख्या है जिससे हम यहाँ जोड़ेंगे, यानी कि इससे हम इसको जोड़ देते तो हमारा इसका स्क्वायर
इसका वर्गमूल 2 होता, देखो क्वेश्चन समझो, यही हमारा वो नंबर है। यदि हम इससे इसको जोड़ते हैं, इससे इसको जोड़ते तो कितना आता, 4 आ जाता। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर रूट आया है हमारा 2। क्वेश्चन के अनुसार यहाँ वही बोला है कि उसका वर्गमूल 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ वही है, यानी कि ये हमारा नंबर है। यानी इससे मैंने क्या किया, इसका पहले स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, सो 4 से मैंने इसको माइनस कर दिया, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो वही हमें यहाँ पे लिखना है। ठीक है, सो यहाँ हम लिखेंगे is to be added with 0.75 so that the square root of some decimal, सॉरी सम इज, डेसिमल यहाँ नहीं है, सम इज इक्वल टू 2। ओके, इक्वल टू 2। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। देखा कितना इजी है, बस इसमें क्या करना था, इसको बस माइनस कर देना था स्क्वायर करके। अब चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो दिया हुआ है 49.09 से किस दशमलव संख्या को घटाने पर वियोगफल का वर्गमूल 5.7 होगा। यहाँ देखो वियोगफल का वर्गमूल 5.7 होगा। यदि यहाँ पे देता, जैसे कि मान लो कि यदि यहाँ जैसे दिया हुआ है कि वियोगफल का वर्गमूल यदि 2 देता, ठीक है, वर्गमूल ये दिया हुआ है, ध्यान देना, ये स्क्वायर रूट दिया हुआ है, स्क्वायर रूट निकाल के दिया है। ठीक है, इसका मतलब हमें इसका पहले क्या करना होगा, इसका स्क्वायर रूट निकालना होगा। पहले ये वर्गमूल दे दिया है, यानी स्क्वायर रूट दे दिया है कि 5.7 है। उसके बाद हमें क्या करना होगा, यहाँ पे वियोगफल का वर्गमूल, यानी इससे इसको हम माइनस कर देंगे तो ये हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो पहले हमें यहाँ पे क्या करना होगा, लिखेंगे स्क्वायर ऑफ 5.7 इक्वल टू 5.7 द होल स्क्वायर। ठीक है, सो 5.7 इंटू 5.7 दैट इज यहाँ पे कितना आया 32.49। ठीक है, आप लोग मल्टीप्लाई कर लेना, यहाँ प्लस नहीं है इंटू है। ओके, तो 32.49 आया हमारा स्क्वायर रूट। अब ये हमें क्या करना है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसमें से वही बोला जा रहा है कि ये जो संख्या है किस दशमलव संख्या को घटाने पर, यानी इसी से हम घटाएंगे तो हमारा वियोगफल, इस वियोगफल का वर्गमूल इतना आएगा। ठीक है, इसका मतलब यही हमारा, हम लिखेंगे गिवन नंबर, हमारा नंबर कितना दिया हुआ है, गिवन नंबर इक्वल टू 48.09। ओके, सो 48.09 से हम इसको माइनस कर देंगे 32.49, तभी तो हमारा जो आएगा वो इसका स्क्वायर रूट है ये। ठीक है, वही यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, सो 48.09 से हम इसको माइनस करेंगे, दैट इज 15.09। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, सो 15.09 इज टू बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम, किससे हम लोगों ने घटाया, तो 48.09, दैट इज द आंसर। बहुत इजी था। अब चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 12 में देखो दिया हुआ है कि 0.000328 से कौन सी छोटी संख्या घटाने पर वियोगफल एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। यानी ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, और इसमें से हम क्या घटाएंगे कि हमारा पूर्ण वर्ग संख्या ये हो जाएगा, यानी पूरा पूरी कट जाएगा, या ये मतलब कहा जाए तो ये स्क्वायर रूट ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हमें क्या करना होगा कि इसका पहले तो हमें स्क्वायर रूट निकालना होगा। पहले ही बोल चुका है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यानी कि ये पूरा पूरी नहीं कटेगा, तो हम पहले ले जाएंगे इसे, मतलब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, और जो स्क्वायर रूट निकलेगा उसका स्क्वायर से इसको हम माइनस कर देंगे, तो हमारा वो छोटी से छोटी संख्या निकल जाएगी जिससे हम इसको माइनस करेंगे। ठीक है, तो चलो निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सो हम लिखेंगे गिवन नंबर इज कितना दिया हुआ है, तो 0.000328 ये दिया है। ठीक है, सो
स्क्वायर रूट ऑफ रूट अंडर 0.000328। मैं क्यों इसका स्क्वायर रूट निकाल रही हूँ? क्योंकि हमें पता नहीं कि कौन इसमें से हम संख्या, छोटी से छोटी संख्या यानी जो स्मॉलेस्ट नंबर है उससे हम इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा पूर्ण वर्ण संख्या यानी परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमें पहले इसका स्क्वायर रूट निकालना होगा। तो चलो निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? तो डिवीज़न मेथड से। ठीक है, सो मैं लिख रही हूँ 0.000328। अब इसका मैं डिवीज़न मेथड से निकालती हूँ। पहले क्या होता है, पेयर बनाना होता है। 0 का 0 ही होगा तो 0 के बाद क्या है, पॉइंट है, सो पॉइंट लिख देंगे। उसके बाद 0 0 ही है तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, यानी 0 0 और यहाँ पे 0, सो यहाँ हम 0 लिखेंगे तो ये हमारा कट गया। अब यहाँ पे क्या आया, 0 3 हुआ। ठीक है, ये 0 है, 0 का ऐसे कोई, इस 0 का कोई वैल्यूएशन नहीं है, लेकिन फिर भी अब देखो यहाँ 0 3 यानी हम यहाँ 1 लेंगे तो भी हमारा कोई ये नहीं होगा। ठीक है, यानी ये देखो 1 × 1 1 हुआ। ओके, और यहाँ पे 1 0 0 यानी 0। ठीक है, सो हम यहाँ पे 1 ले सकते हैं। ओके, तो 1 ले लेंगे हम, इसमें से माइनस हुआ 2 और ये हो गया 2 इधर। अब ये कितना उतारेंगे, यहाँ पे कितना लिखेंगे, 2 8। ओके, अब यहाँ हम क्या ले जाएंगे कि हमारा ये पूरी कट जाए। ठीक है, तो इसे हम यहाँ पे एक ये ले चलते हैं, तो हम यहाँ ले चलते हैं। देखो 2 है और यहाँ हमें 8 लाना है। ठीक है, तो 8 तो देखते हैं हम लोग 8 से करके। ठीक है, 8 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 8 8 जा 64, दैट इज़ 4, और इधर हो गया हमारा 224। 8 2 जा 16 एंड 6 22, सो ये 224 हो गया। ओके, यहाँ हम किससे ले गए, 8 से, तो मैं यहाँ पे 8 लिख दे रही हूँ। ये पूरी नहीं कटेगा, जैसे कि पहले भी मैंने बताया था कि ये पूरा परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। इसमें से क्या हम माइनस करेंगे कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर रूट बन जाए, यही हमें निकालना है। ठीक है, तो अब हमारा कितना आया, आंसर कितना आया, 0.018। ओके, तो इससे ये हमारा हाईएस्ट इसका स्क्वायर रूट है। ओके, सो हम यहाँ पे लिखेंगे, हियर it is seen that highest square root of 0.000328 इक्वल टू कितना आया, 0.2018 आया। ठीक है, तो हम अब इसका क्या करेंगे, स्क्वायर निकालेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे whose स्क्वायर मीन्स क्या है, इसको डबल मल्टीप्लाई करना। सो हुज स्क्वायर इज, हमें पता नहीं है कितना है इसका, सो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 0.018 यानी 18 का यदि हम ये निकाल लें मल्टीप्लिकेशन करके, उसके बाद पॉइंट यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 18 × 18 का पहले हम लोग निकालते हैं। सो हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 0.018 से इंटू 0.018 से। ओके, तो 18 × 18 कितना होता है, 324 यानी 324 होता है। ओके, तो अब हमें देखना है कि डेसिमल हम कहाँ पुट करें। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 यानी 6 नंबर है। 6 नंबर के पहले हमें पुट करना होगा, यानी यहाँ पे 3 है और 0 0 0 पॉइंट तब यहाँ पुट करेंगे, क्योंकि यही ऐसे ही मल्टीप्लाई होता है। ओके, तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे हुज स्क्वायर इज 0.000324। ओके, सो smallest number to be subtracted इक्वल टू, कौन सा नंबर हम घटाएंगे कि ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हम कौन सा नंबर घटाएंगे, तो यही हमारा वो नंबर है जिससे हम इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। सो स्मॉलेस्ट वह छोटी से छोटी संख्या घटाने पर, यानी 0.0000328 माइनस 0.000324 इक्वल टू आया, यहाँ पे देखो सिर्फ यहाँ 4 है, बाकी ये सब तो कट जाएगा, यानी कि 0 0 0 0
देखो 3 2 0 और यहाँ 4। सो यही हमारा वो सबसे छोटी संख्या है जिससे हम इसको घटाएंगे तो ये हमारा पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो यही हमारा हो गया आंसर। बहुत इजी है बस क्या, लेकिन हाँ ये इम्पॉर्टेंट भी था, ये एग्ज़ाम में आता है, सो इसे स्टार मार्क कर लेना आप लोग, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्या करना था पहले, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना था और जो हमारा स्क्वायर रूट निकल के आया उसका स्क्वायर निकाल के इससे उसको माइनस कर देना था, वही हमारा आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 13 में देखो यहाँ पे दिया हुआ है आसन्न मान निकालना है। इसका मतलब क्या है, इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो रूट अंडर फर्स्ट है हमारा रूट अंडर 6, सेकेंड क्वेश्चन है रूट अंडर 8, इसका 2 डेसिमल तक निकालना है, इसको 3 डेसिमल पॉइंट तक निकालना है रूट अंडर 11 का, उसके बाद है रूट अंडर 12। तो इसमें से यदि मैं 2 बता दूं या 1 भी बता दूं ना तो आप लोग ये आसानी से बना लोगे। ठीक है, तो चलो पहले मैं क्वेश्चन नंबर 3 बताती हूँ क्योंकि इसमें 3 डेसिमल पॉइंट तक निकालना है। ओके, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, तो ये दोनों आप लोग निकाल सकते हो। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 मैं बता रही हूँ आप लोगों को। सो क्वेश्चन नंबर 3 ये है रूट अंडर 14, इसको कितना तक निकालना है, 3 डेसिमल प्लेसेस तक निकालना है। तो पहले इसे हम ऐसे लिखेंगे 12.00। ओके, क्योंकि हमें कितना 3 डेसिमल पॉइंट तक निकालना है इसीलिए हमें 0 थोड़ा लेना पड़ेगा, पॉइंट में निकालना है, आसन्न मान निकालना है यानी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, क्योंकि ये पूरा पूरी नहीं कटेगा। 12 का स्क्वायर रूट नहीं होता है इसीलिए इसका आसन्न मान बोला है, यानी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितना होता है 12 का वो हमें निकालना है। चलो निकालते हैं। देखो 12 है तो हमें क्या लेंगे कि 12 से हमारा कम आए, 2 लेंगे तो 2 2 जब 4 होगा, 3 यदि लेते हैं तो 3 3 जा 9 यानी कि इससे ज़्यादा नियरेस्ट है। सो हम 3 लेंगे क्योंकि 4 लेंगे तो 4 4 जा 16 हो जाएगा। सो हम यहाँ पे 3 लेते हैं, 3 3 जा 9। ओके, तो यहाँ पे 3 हुआ और ये पॉइंट जो है ये मैंने पॉइंट पुट कर दिया। अब क्या लिखेंगे, जोड़ा बैठाना पड़ता है। ठीक है, सो हम पेयर यहाँ पे बैठा लिए 0 0, एक ही बार 2 0 लिखेंगे और यहाँ पे 3 3 6 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हम क्या लेंगे कि इससे कम आए, तो यहाँ देखते हैं हम 3 से ले जाकर 3 3 जा 9, 6 3 जा 18, दैट इज़ 189, बहुत ही कम हो रहा है। ओके, तो 4 से देखते हैं। ठीक है, 4 4 जा यहाँ पे हुआ 16 एंड 6 4 जा 24, दैट इज़ यहाँ पे हो गया 25, 256 ज़्यादा नियरेस्ट है। यदि 5 ले जाएंगे तो इससे बड़ा हो जाएगा, सो हम 4 से इसको लेकर चलते हैं, 3.4 हो गया। सो कितना आया था 256। ओके, सो यहाँ हमारा हो गया, यहाँ 4 कट गया और ये हो गया 4 4 8 6। ठीक है, अब फिर से ये 0 लिखेंगे, ये वाला 0, सो 0 0। अब क्या ले जाएंगे कि इससे कम है, क्या कर लेना है हमें, कितना तक ले जाना है, 3 डेसिमल तक ले जाना है। ये 1 हुआ, 3 डेसिमल प्लेसेस तक ले जाना है। ओके, तो अब हम लेंगे यहाँ पे 4 3 6 6 8 है। अब यहाँ हम क्या लिखेंगे कि ये हमारा इससे कम आए। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं, यदि 5 लेकर देखते हैं, 5 5 जा 25, 8 यहाँ 8 5 जा 40, 42 हो गया यहाँ। सो 6 5 जा 30 और इधर से हो गया 34। ओके, थोड़ा नियरेस्ट हुआ। सो हम यहाँ इसे यहीं पे नहीं छोड़ देंगे, यदि देखेंगे कि आगे भी यदि इससे कम आ जाए तो हम ले जाएंगे इससे। ठीक है, 6 6 जा यहाँ पे 36। ओके, और 8 6 जा 48 और 48 से हम यहाँ पे 3 कैरी जो है 3 लेंगे तो यहाँ पे 51 हो गया। ओके, 6 6 जा 36 एंड कैरी जो है तो ये हो गया हमारा 4 1 1 6, ये ज़्यादा नियरेस्ट है। सो हम यहाँ पे कितना लिए थे, 6 लिए थे, सो हम यहाँ 6 ले लेंगे। ओके, तो यहाँ माइनस करेंगे, माइनस होके यहाँ 9 से 8 यहाँ हो गया 3, सो 3 से 1 गया 2 यहाँ, और इधर हो गया 6 6 12 9 और ये 6। ठीक है, इतना तक समझ में आया। अब हमें किससे ले जाना है, फिर यहाँ 0 0 लिखेंगे। ओके,
अब यहाँ क्या ले जाएंगे कि और एक डेसिमल प्लेसेस तक ले जाना है हमें, यानी अभी एक और बार ले जाना होगा, इसको डिवाइड करना होगा। किससे ले जाएंगे कि इससे ज़्यादा नज़दीक हो। सो हम पहले 3 से देखते हैं, ले जाके यहाँ पे ये मैंने रफ़ किया है, आप लोग रफ़ में करना, सामने नहीं करना, सामने ही करना लेकिन ऐसे घेर के करना ताकि टीचर समझे कि हाँ ये रफ़ है। ओके, एक ही जगह पे वहीं पे सामने नहीं करते हैं, नहीं तो देखने में भी ख़राब लगता है और टीचर देखेंगे कि ये दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है, सो वो सब काट कुट देंगे। ओके, सो 6 9 2 और यहाँ हम 3 से लेकर से देखते हैं। 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6, 9 3 जा 27 दैट इज़ 7 एंड 6 3 जा 18 दैट इज़ 20। ओके, बहुत ही ज़्यादा कम हो गया, ये यहाँ पे 20,000 है, यहाँ 28 है, इसलिए हम 6 9 2 4 से ले चलते हैं। 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 दैट इज़ 9 एंड 9 4 जा यहाँ पे होगा हमारा 36। सो 6 और 6 4 जा 24 और यहाँ हो गया 27। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नियरेस्ट हो गया 27 6 9 6। किससे ले गए थे हम लोग? 4 से। ओके, तो यहाँ हम 4 लिख दे रहे हैं। अब हमें कहीं नहीं ले जाना है क्योंकि हमारा 3 डेसिमल प्लेसेस तक यहाँ पे निकल गया। ओके, तो हम यहाँ पे 4 3 यहाँ पे 0 हो गया। ओके, और यहाँ पे हो गया 7। ओके, और ये कट गया, पूरी कट गया। तो अब हमें यहाँ से ही बस इतना ही दूर तक ले जाना है, अब नहीं ले जाना होगा क्योंकि हमारा 3 डेसिमल प्लेसेस तक ही पूछा है, इसलिए हम यहीं तक छोड़ देंगे इसको। सो हम यहाँ पे लिखते हैं, सो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ √12 इक्वल टू कितना आया था? 3.464 आंसर। आसन्न मान √12 का आसन्न मान इक्वल टू 3.462। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का 3। इसी तरह से आप लोग सबको 6 भी, √6 भी सॉल्व कर लोगे, √8 भी और ये भी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने बताया है, यहाँ पे 3 लिख दिया है, √12 4 में है। सो आप लोग 1 2 3 तीनों बना लोगे। ओके, तो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है कि √15 का 2 दशमलव स्थान तक आसन्न मान लिखो। इस आसन्न मान का वर्ग करने पर, यानी जो हमारा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगा उसका क्या करना है? वर्ग करना है, यानी कि यहाँ पे उसका स्क्वायर निकालना है और वह वर्ग 15 से कम है या ज़्यादा, 15 से वो ज़्यादा है या लेस है, ये हमें निकाल के देखना है। पहले क्या करना होगा? इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना होगा, उस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू का उसके बाद क्या करना होगा? स्क्वायर निकालना होगा। ठीक है, स्क्वायर निकालना है और उसके बाद उससे हमें माइनस या प्लस देखना होगा कि उससे माइनस करके कि कौन सा, यानी ये ज़्यादा है या ये ज़्यादा है, ये हमें देखना है और कितना ज़्यादा है ये भी देखना है। चलो बनाते हैं। तो पहले ही मैंने यहाँ पे लिख लिया है √15। सो हम पहले 15 का आसन्न मान, इसका मतलब क्या? अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, पेयर बनाएंगे, पेयर बना लिया। उसके बाद 15 से हमें कम ले जाना है, दैट इज़ 3, क्योंकि 4 4 जा 16 हो जाएगा। सो 3 से 3 3 जा 9 हुआ। ओके, तो यहाँ पे 6 आया और ये भी 6, ये पॉइंट है, सो पॉइंट हम यहाँ पे लिख लेंगे। 600 हो गया। ओके, अब हम यहाँ पे क्या ले जाएंगे कि इसे कम आए? तो 6 5 से देखते हैं। 5 5 जा 25, उसके बाद 6 5 जा 30, 32, बहुत ही कम है। सो 6 से देखते हैं। 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, दैट इज़ 39। ओके, तो ये भी कम है। सो हम डायरेक्ट इसे 8 से ले चलते हैं। 8 8 जा 64 एंड तो ये हो गया 8 6 जा 48, दैट इज़ 544। सो 544 किससे ले गए थे? 8 से। ये 8 है, सो यहाँ 8 है। ओके, अब इससे माइनस करेंगे। ठीक है, कैंसिल हो गया। अब ये फिर से 0 यहाँ पे
लिख देंगे, ठीक है। 8 8 16 हुआ और ये 7। तो अब ये रफ है, ओके। तो अब यहाँ हम किससे ले जाएंगे कि इससे कम आए, ओके। सो यदि हम इसे 7 से ले जाएंगे, 7 6 7 से यदि हम ले जाएं तो शायद हो जाए 7 7 जा 49, सो 9 और ये हो जाएगा 6 इससे और ये 3 5। तो यहाँ हम 7 लिखेंगे, कितना आया 5 3 6 9, ओके। तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1 3 और यहाँ हो गया 2, ठीक है। तो इस तरह से सो हमारा 2 डेसिमल तक यहाँ निकल गया, इससे आगे हमें नहीं ले जाना है। सो यही इसका अब क्या करना है, हमें इसका स्क्वायर निकालना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो approximate value of root under 15 equal to 3.87. So square of 3.87 इक्वल टू 3.87 का यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम स्क्वायर करेंगे इसका 3.87 आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लेना। तो यहाँ पे आएगा 14.9769। सो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 14.9769। अब हमें क्या करना है, इसको 15 से माइनस करके देखना है कि ये ज़्यादा है कि कम है। तो आप लोग ध्यान दो, 15 क्या है, एक पूरा का पूरा नंबर है और ये क्या है 14 पॉइंट है। सो ये जो 14.9 है यहाँ, इसका मतलब कि ये छोटा है और ये 15 बड़ा है। तो कौन लेस हुआ, 15 बड़ा हुआ और ये लेस हुआ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो इट इज़ लेस बाई, इट इज़ लेस 15, हाँ इट इज़ लेस 15 बाई 15 से इसको माइनस करेंगे 14.9769, दैट इज़ 0.0231। तो ये हो गया हमारा आंसर। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट था, क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान से देखना। यदि ना समझ में आए तो आप लोग बार बार देखना। और इसके साथ ही हमारा ये जो ये पूरा चैप्टर यानी चैप्टर 11 पूरा एक्सरसाइज 11.2 और या चैप्टर 11 दोनों का दोनों पूरा फिनिश हो गया। नेक्स्ट हम लोग चैप्टर 12 से स्टार्ट करेंगे, ओके। सो आज के लिए ये पूरा हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट। नेक्स्ट हम लोग 12 से स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। सो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, लाइक करना और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलना। ओके, बाय बाय, थैंक यू।